गरीब माँ और चुड़ैल। ये कहानी रूपनगर नाम के छोटे से गांव की है, जहां आशा नाम की एक औरत अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ रहा करती थी। आशा एक गरीब औरत थी जिसका पति कुछ ही दिनों पहले मर चुका था। उसके पति की मृत्यु होने के बाद वो अकेले ही अपने दोनों बच्चों की परवरिश कर रही होती है। आशा की बेटी जो कि अभी कुछ ही महीनों की होती है, तो वहीं उसका बेटा अभी केवल 7 साल का होता है। आशा अपने दोनों बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसीलिए वो जहाँ भी जाती अपने बच्चों के साथ ही जाया करती। ऐसे ही एक दिन उसे एक मजदूरी का काम मिलता है और वो अपनी बेटी को अपनी पीठ पर बांध लेती है और बेटे गोलू का हाथ पकड़कर कंस्ट्रक्शन की साइट पर चली जाती है, जहाँ उसका मालिक उसे कड़ी हिदायत देते हुए बोलता है, आशा, ये कंस्ट्रक्शन साइट है, यहाँ पर हर समय मौत का खतरा बना रहता है और ऐसे में तुम अपने छोटे बच्चों के साथ यहाँ आ गई। तुम्हारे पास जरा भी अक्ल नहीं है। कल से तुम अपने बच्चों को अपने घर छोड़कर आओगी, समझी? मालिक, मेरे पास घर नहीं है। मैं अपने दोनों बच्चों के साथ फुटपाथ पर ही रहती हूँ, इसीलिए मैं अपने बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकती। मेरी एक छोटी सी झुग्गी थी, परंतु सरकार ने वो सारी झुग्गियाँ वहाँ से हटवा दी है, जिस वजह से मैं बेघर हो गई हूँ मालिक। अच्छा ठीक है, तुम अपने बच्चों के साथ यहीं रहकर काम कर लेना। और हाँ, एक बात मेरी याद रखना, वो जो सामने तुम खतरे का बोर्ड देख रही हो ना, चाहे कुछ भी हो जाए, तुम या तुम्हारे बच्चे उस बोर्ड के पास नहीं जाओगे, क्योंकि वहाँ खतरा है। खतरा? कैसा खतरा साहिब? मैंने सुना है उस जंगल में एक खतरनाक चुड़ैल रहती है जो छोटे छोटे बच्चों को मारकर खा जाया करती है। इसलिए कोई भी उस बोर्ड के उस पार जंगल में नहीं जाता और ना ही कोई अपने बच्चों को उस ओर जाने देता है। तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम यहीं रहकर काम कर रही हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें बता दूं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साहब, जो आपने मुझ जैसे गरीब के बारे में इतना सोचा। इतना बोलकर आशा एक चटाई बिछाकर अपनी बेटी को वहीं पास बिठा देती है और अपने छोटे बेटे से बोलती है, बेटा, मैं वहाँ सामने काम कर रही हूँ, तुम यहीं बैठकर अपनी गुड़िया का ख्याल रखना, कहीं जाना मत जब तक मैं आऊँ ना। ठीक है माँ। जिसके बाद आशा काम पर लग जाती है और काम करने लगती है। देखते ही देखते शाम हो जाती है। काम ज्यादा होने की वजह से आशा काम में ही व्यस्त रहती है, तो वहीं दूसरी ओर गोलू को एक चुड़ैल दिखाई देती है। चुड़ैल को देखकर गोलू बहुत डर जाता है और अपनी बहन को पकड़कर सो जाता है। कुछ देर बाद जब आशा वहाँ आती है, गोलू को सोया हुआ पाती है, जिसके बाद वो गोलू को उठाती है और उसे बोलती है, क्या हुआ बेटा, तो इतना डरा हुआ क्यों है और गुड़िया को इतना कसकर पकड़कर सोया हुआ क्यों है बेटा? माँ, मैंने भूत देखा, वो गुड़िया को मारने के लिए आ रही थी, इसलिए मैंने उसे बचाने के लिए उसे कसकर पकड़ लिया और मैं गुड़िया के साथ ही सो गया। माँ, तुम कहाँ रह गई थी? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा था। मुझे बहुत भूख लग रही है और प्यास भी, कुछ खाने को दो ना। बस बेटा, मैं आ गई हूँ ना, अब बस 5 मिनट में खाना भी तैयार हो जाएगा, फिर हम दोनों गुड़िया के साथ गरम गरम खाना खाएंगे। इतना बोलकर आशा मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनाने लगती है। तभी वो देखती है वहाँ रखा गैलन का पानी खत्म हो चुका है, जिसके बाद उसे बोर्ड के पीछे एक हैंड पंप दिखाई देता है। हैंड पंप को देखकर आशा खुद से बोलती है, मुझे मोटर चलाना तो आता नहीं, जो मैं मोटर चलाकर गैलन भर सकूं, और गैलन में पानी भी नहीं है, खाना कैसे बनाऊंगी? गोलू को भी भूख लग रही है और साथ में प्यास भी, अब इस हैंडपंप से ही पानी लेना पड़ेगा। इतना सोचकर आशा बर्तन उठाती है और हैंडपंप की ओर चल देती है। तभी उसे उसके मालिक की बात याद आती है और आशा खुद से बोलती है, पर मालिक ने तो बोला था कि मैं उस बोट के आर पार भी ना जाऊं, उस जंगल में खतरा है, पर मेरे गोलू को बहुत प्यास लगी है, मैं अपने बच्चे पर कोई मुसीबत नहीं आने दूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। मेरा बच्चा प्यासा है और मैं उसे प्यास से तड़पता नहीं देख सकती, वो प्यास से मरे, उससे अच्छा होगा कि मैं थोड़ी हिम्मत करूं और वहाँ से पानी लेकर आऊं। इतना बोलकर आशा आगे बढ़ती है और हैंडपंप पर पहुँचती है, जहाँ उसको डरावनी डरावनी आवाजें सुनाई देने लगती हैं और कुछ देर बाद उसे एक चुड़ैल के हंसने की आवाज आती है। चुड़ैल के हंसने की आवाज सुनकर
आशा डरते हुए थोड़ी सी आगे बढ़ती है, जहाँ वो देखती है कि एक भयानक चुड़ैल एक बड़ी सी कढ़ाई में कुछ बच्चों को पकड़कर डाल रही होती है और उन्हें जिंदा तेल में भून कर खा रही होती है। ये नजारा देखकर आशा बहुत डर जाती है। अब आशा जल्दी से पानी लेकर अपने बच्चों की ओर भागती है। अपने बच्चों को सही सलामत देख आशा की जान में जान आती है, जिसके बाद आशा खुद से बोलती है, पता नहीं वो चुड़ैल किस मासूम बच्चे को मार कर खा रही थी। पता नहीं उस चुड़ैल ने किस गरीब माँ से उसका बच्चा छीना होगा, पर मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। मैं अपने बच्चों पर कोई आँच नहीं आने दूंगी। मैं कल सुबह होते ही मालिक से इस बारे में बात करूंगी। अब अगली सुबह होते ही आशा इस बारे में अपने मालिक को बताती है, जिसके बाद मालिक आशा की मदद करने के लिए उसे अपने कंस्ट्रक्शन साइट पर एक छोटा सा कमरा रहने को दे देता है। जिसके बाद आशा अपने बच्चों को लेकर उसी कमरे में बंद करके रहती है, ताकि उसके बच्चे गलती से भी चुड़ैल के हाथ न लग सकें। परंतु ऐसे ही एक दिन आशा गलती से कमरे का दरवाजा बंद करना भूल जाती है और उस दिन ज्यादा काम होने की वजह से वो अपने काम में व्यस्त हो जाती है। वहीं गुड़िया बहुत रो रही होती है। अपनी बहन को रोता देख गोलू अपनी माँ को ढूंढने के लिए बाहर आता है और उसी जंगल की ओर जाने लगता है। आशा जब अपना काम करके बाहर निकलती है तो देखती है कि गोलू उसी जंगल की ओर जा रहा है। ये देख आशा जल्दी से अपने कमरे में जाकर अपनी बेटी को देखती है। अपनी बेटी को सही सलामत देख आशा उसे गोद में लेती है और गोलू की तरफ भागती है। जब तक वो गोलू के पास जाती है, वो देखती है कि गोलू वहाँ से गायब हो चुका है। अब आशा हिम्मत करते हुए जंगल के अंदर जाती है, जहाँ वो देखती है कि उस चुड़ैल ने उसके बेटे को पकड़ा हुआ है। ये देखकर आशा चुड़ैल से बोलती है, छोड़ दे चुड़ैल मेरे बेटे को। मेरे बेटे ने तेरा क्या बिगाड़ा है? एक गरीब माँ से उसकी औलाद मत छीन। मुझे नरम नरम मांस पसंद है। जो भी बच्चा मेरे हाथों लगता है मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ती, बल्कि इस कढ़ाई में भून कर खा जाती हूँ। पर आज तू मेरे बच्चे को नहीं मार पाएगी और ना ही एक गरीब माँ से उसकी औलाद छीन पाएगी। एक माँ की ममता में बहुत शक्ति होती है चुड़ैल। आज मैं तुझे तेरी ही कढ़ाई में जलाकर इस दुनिया से मुक्त कर दूंगी। इतना बोलकर आशा अपने बाजू में से ताबीज निकालती है और चुड़ैल की ओर जाने लगती है। आशा के हाथ में ताबीज देखकर चुड़ैल डर जाती है और उसे खुद से दूर होने को कहती है, परंतु आशा उसके करीब जाती है और अपने बच्चे को चुड़ैल के हाथों से छुड़ाकर अपने पीछे छिपा लेती है। साथ ही अपने दूसरे हाथ से चुड़ैल को पकड़ती है। आशा जैसे ही चुड़ैल को पकड़ती है, चुड़ैल की शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और वो उसके सामने घुटने टेक देती है। जिसके बाद आशा गुड़िया को गोलू के हाथों में दे देती है और चुड़ैल को पकड़कर उसे उसकी ही कढ़ाई में डाल देती है। जिसके बाद चुड़ैल अपने ही गरम तेल की कढ़ाई के अंदर भुन जाती है और हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जिसके बाद उस जंगल से उस चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और इस तरह से आशा अपने दोनों बच्चों की जान बचा लेती है।